नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवंत राय। आप देख रहे हैं मेरा चैनल संजीवन एंड कंपनी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डबल ग्लेज ग्लास या आप जिसे इंसुलेटेड ग्लास भी कहते हैं या फिर डबल ग्लास भी कहते हैं, बहुत लोग इसे साउंड प्रूफ ग्लास भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये किस चीज़ से बनता है, ये कैसे काम करता है और इसकी कॉस्ट क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो आपको नॉलेज जो है वो पूरी मिलेगी। बहुत लोग क्या करते हैं कि वीडियो को आधा देखकर मुझे कॉल कर देते हैं और उन्हें वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और फिर वही इन्फॉर्मेशन वो मुझे कॉल करके पूछते हैं। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो सारी जानकारी आपको वीडियो में ही मिल जाएगी। आपको किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है या फिर यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी जानकारी है जो मैंने इस वीडियो में नहीं दी तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं वीडियो पे, मैं उसके ऊपर आंसर ज़रूर करूँगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए जानते हैं DGU क्या होता है या इंसुलेटेड ग्लास यूनिट क्या होती है। तो पहले तो DGU यानी कि डबल ग्लेज्ड यूनिट या IGU यानी कि इंसुलेटेड ग्लास यूनिट, ये क्या होती है। तो डबल ग्लेज यूनिट जो है वो बेसिकली दो ग्लास का एक ग्लास पैनल होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं इसको बनाने के लिए। तो पहले तो इसको बनाने के लिए लगता है दो ग्लास, यानी कि एक ग्लास जो बाहर की तरफ होता है, एक ग्लास जो अंदर की तरफ होता है। अब इसका जो सिलेक्शन है कि कौन सा ग्लास आपको DGU में लेना है, तो ये आप जो DGU में बाहर का ग्लास है, बहुत सारे लोग इसे टिंटेड या सोलार कंट्रोल या वन वे मिरर ग्लास ले लेते हैं। अंदर की तरफ जो है वो क्लियर ग्लास ले लेते हैं। ज़्यादा टिंट की ज़रूरत होती है तो अंदर और बाहर दोनों टिंटेड ग्लास ले लेते हैं। आप बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन में ग्लासेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं जैसी आपको ज़रूरत हो। अब ग्लास की जो थिकनेस है वो आपको ध्यान रखना है कि आप इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो वो उस प्रोफाइल के हिसाब से वो कंपैटिबल है कि नहीं। क्योंकि आप थिकनेस जो है इसकी 15 mm भी रख सकते हैं, 19 mm भी रख सकते हैं, 24 mm भी रख सकते हैं। फिर आप 35, 40, 42, 45 अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस सेट करके आप अलग अलग थिकनेस के ग्लास ले सकते हैं। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कौन से सेक्शंस यूज़ कर रहे हैं या इस ग्लास को जहाँ लगा रहे हैं वहाँ कौन सी थिकनेस फिट बैठती है। तो दो ग्लास लग जाते हैं बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। अब बीच का जो पार्ट है वो बीच के पार्ट में एक एल्यूमिनियम स्पेसर होता है, यानी कि एक एल्यूमिनियम की पतली सी पाइप जैसी होती है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल होते हैं। अब ये जो पाइप होती है इसे कहते हैं एल्यूमिनियम स्पेसर। और इसके अंदर जो एक मटेरियल होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि केमिकल नहीं कहना सही नहीं होगा, बट केमिकल जैसी एक चीज़ होती है जिसे सिलिका जेल कहते हैं। सिलिका जेल का यूज़ जो है वो पहले होता था ज़्यादा, बट आज के टाइम पे जो यूज़ होता है वो होता है जियोलाइट, जिसे मॉलिक्यूलर सीव्स भी कहते हैं। तो मैं ये आपको बाद में बताऊंगा कि ये काम कैसे करते हैं। पहले मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं इसे बनाने में। अब क्या होता है कि पहले शुरुआत जो होती है वो ऐसे होती है कि पहले साइज़ में ये जो एल्यूमिनियम स्पेसर है उसे काट लिया जाता है और ग्लास को काट लिया जाता है। फिर ग्लास को जो स्पेसर है उसको दोनों साइड से बुटाइल टेप लगाकर ग्लास के बीच में चिपका दिया जाता है। तो ये जो स्पेसर का जो फ्रेम बनता है वो ग्लास से थोड़ा छोटा बनता है। थोड़ा सा स्पेस जो है चारों तरफ, जो ग्लास के चारों तरफ थोड़ा सा स्पेस खाली होता है। इस स्पेस में हम सिलिकॉन भरते हैं, चारों तरफ से सिलिकॉन से सील हो जाता है ये। और जो सेंटर पार्ट होता है, यानी कि दो ग्लास और एल्यूमिनियम स्पेसर के बीच की जो जगह होती है उसके अंदर या तो ड्राई एयर होती है या फिर आर्गन गैस भरी जाती है अंदर, या फिर आर्गन गैस के अलावा जो है या तो उसे वैक्यूम किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं अलग अलग पर्पस के हिसाब से। ज़्यादातर यूज़ जो है वो या तो आर्गन गैस या फिर ड्राई एयर का होता है। मतलब नॉर्मली आपको जो भी ग्लासेस मिलते हैं वो ड्राई एयर नहीं तो आर्गन गैस से फील्ड होते हैं। अब ये काम कैसे करता है, तो बेसिकली हम जब सिंगल ग्लास यूज़ करते हैं तो सिंगल ग्लास की जो कैपेसिटी है आवाज़ रोकने की वो उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो एक अकेला सिंगल ग्लास होता है।
अब वहीं पे अगर 2 ग्लासेस लग जाते हैं एक इक्वल डिस्टेंस पे, एक थोड़े से डिस्टेंस पे 2 ग्लासेस लग जाते हैं, बीच में एयर गैप होता है या वैक्यूम होता है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आवाज़ को रोकने के लिए बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। अब आवाज़ को मटेरियल चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, मतलब साउंड जो है वो मीडियम उसे चाहिए होता है कि वो इस जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो कोई तो माध्यम उसे चाहिए। तो पहला जो बैरियर है, वो पहला ग्लास जो है वो उस आवाज़ की जो ताकत है उसको थोड़ा कम कर देता है। फिर बीच में जो गैस है या फिर एयर है उसके थ्रू उसे जाना पड़ता है, तो उससे थोड़ी उसकी ताकत और कम हो जाती है। फिर दूसरा बैरियर होता है दूसरा ग्लास, जो अंदर वाला ग्लास है, तो फिर वो जो है उसके अंदर से और जो उसकी जितनी बची हुई ताकत है उसे भी वो कमज़ोर कर देता है। तो फिर जो आवाज़ अंदर आती है वो 70% तक आवाज़ जो है वो कम हो जाती है। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में देखें तो ये 30 डेसिबल तक की आवाज़ जो है वो कम कर देता है। अब इसमें इस तरह की ग्लासेस बनाने में प्रॉब्लम भी बहुत आती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आपने 2 ग्लासेस को एक दूसरे से जोड़ दिया है और चारों तरफ से आपने सिलिकॉन मार दिया है, तो बाहर की तरफ गर्मी है, आपने अंदर एसी चलाई, तो 2 ग्लास के बीच में अगर हवा है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मॉइस्चर बन जाएंगे और ग्लास के बीच में मॉइस्चर फॉर्म हो जाएगा। तो जब ये मॉइस्चर फॉर्म हो जाता है तो उससे क्या होता है कि अब तो ये चारों तरफ से सील्ड है, तो आप उसे खोल के साफ़ तो कर नहीं सकते। तो इस केस में आपके ग्लास की विजिबिलिटी जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगी, मतलब आपको आर पार जो है वो क्लियरली नहीं दिखेगा वो मॉइस्चर की वजह से, और ग्लास में ऐसा लगेगा कि ग्लास अच्छे से साफ़ नहीं है, कुछ उसमें दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। तो इसको बचाने के लिए जो मैंने आपको बताया कि उसके अंदर एल्यूमिनियम स्पेसर के अंदर जो जियोलाइट्स डालते हैं, मॉलिक्यूलर सीव्स डालते हैं, तो वो मॉलिक्यूलर सीव्स जो है बेसिकली वो उसका पर्पस होता है कि वो जो भी मॉइस्चर है उसको वो अंदर अपने खींच लेता है, उसको ट्रैप कर लेता है। तो अगर बीच में किसी भी तरह की हवा अगर है तो वो हवा ड्राई एयर हो जाती है, यानी कि उसके अंदर ज़रा भी मॉइस्चर नहीं होता। तो उससे कभी भी 2 ग्लास के बीच में मॉइस्चर फॉर्म होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो मॉलिक्यूलर सीव्स है ये काम कैसे करता है? तो जो मॉलिक्यूलर सीव्स होता है ये छोटे छोटे दाने होते हैं और इनके अंदर बहुत ही छोटे पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे होल होते हैं जिनका साइज़ जो है वो 3 एंगस्ट्रॉम होता है। अब ये जो एंगस्ट्रॉम है ये मेजर है छोटे मॉलिक्यूल्स का, मतलब उनको नापने का, उनके साइज़ को। तो ये 3 एंगस्ट्रॉम पोर साइज़ होता है उसका, और 3 एंगस्ट्रॉम जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स का भी पोर साइज़ 3 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पोर्स में जाकर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, और जो भी हवा होती है, जितनी भी हवा बीच में फंसी होती है, तो उसके अंदर से सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से ये जो डेसिकेंट है वो खींच लेता है। तो जो मॉइस्चर होने की या अंदर किसी भी तरह का मॉइस्चर फॉर्म होने की जो भी पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। और कभी भी चाहे बाहर ठंडी हो, अंदर गर्मी हो, या अंदर ठंडी हो बाहर गर्मी हो, तो मॉइस्चर जो है वो नहीं फॉर्म होता और विजिबिलिटी आपकी बनी रहती है। अब ये जो प्रोसेस है इसको बनाने का वो 2 तरह का है। अब इसे हाथ से भी बनाया जाता है, मतलब इसे लेबर्स भी बनाते हैं हाथ से, और ये फैक्ट्रीज़ में भी बनता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इसे लेबर्स बनाते हैं तो वो जो मॉलिक्यूलर सीव्स होता है, जो मेन कंपोनेंट होता है एल्यूमिनियम स्पेसर के अंदर भरने वाला, तो उसे वो बहुत ही एक्सपोज रखते हैं, मतलब उसे सील्ड एनवायरनमेंट में नहीं रखते हैं, वो खुला हुआ रहता है, उसे हवा लगती रहती है। तो उस केस में क्या होता है कि उसके जो पोर्स हैं वो भर जाते हैं, और वो पोर्स भर जाने की वजह से जब भरे हुए पोर्स वाला मॉलिक्यूलर सीव्स हम एल्यूमिनियम स्पेसर में यूज़ करते हैं, तो जो मॉइस्चर है वो अंदर का जो ट्रैप्ड मॉइस्चर है उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पोर्स पहले से भरे होते हैं,
और इस केस में ग्लास में मॉइस्चर फॉर्म हो सकता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि ग्लास में जब डबल ग्लेज ग्लास है और उसके अंदर मॉलिक्यूलर सीरीज है, लेकिन उसके बाद में भी बीच में मॉइस्चर आ गया है। तो इसका एक जो कारण है वो ये भी होता है कि वो हाथ से बनाया हुआ है और उसमें जो मॉलिक्यूलर सीरीज की जो हैंडलिंग है वो अच्छे से नहीं हुई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब ये फैक्ट्री में बनता है तो वो सारे प्रोसेस जो है वो सारे फॉलो किए जाते हैं अच्छे से, और मॉलिक्यूलर सीरीज को एक स्टोर्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं जहाँ हवा उसे नहीं लगती है। तो वो सारे जो है अपना काम करने के लिए मॉलिक्यूलर सीरीज रेडी होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब आप DGU खरीद रहे हैं, तो कि हैंडमेड लेना है या फिर फैक्ट्री मेड लेना है, और हैंडमेड लेना है तो वो किस प्रोसेस में बन रहा है उस पर आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं DGU के प्राइसिंग की। तो DGU की जो प्राइसिंग है डबल ग्लेज यूनिट की, वो डिपेंड करती है कि क्या थिकनेस का, क्या टाइप का ग्लास आप ले रहे हैं, और क्या थिकनेस के स्पेसर्स आप लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं DGU के कॉस्ट को। तो इसमें जो एक एवरेज कॉस्टिंग है, जो रेगुलर DGU यूज़ होते हैं, उसका अप्रॉक्सीमेट प्राइस 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। अब यहाँ से जो कॉस्ट है वो बढ़ता ही है। आप अगर बहुत सारे अलग अलग टाइप के भी DGUs बनते हैं अलग कॉम्बिनेशन में, जैसे कि लैमिनेटेड प्लस DGU भी बनता है, जिसमें एक तरफ जो है वो 2 ग्लास लैमिनेटेड ग्लास होते हैं, फिर स्पेसर होता है, और फिर उसके बाहर की तरफ एक और सिंगल ग्लास होता है। तो अलग अलग पर्पस के हिसाब से अलग अलग टाइप के DGUs आप बना सकते हैं, और उसकी कॉस्ट जो है वो ग्लास के टाइप पे, ग्लास के थिकनेस पे, स्पेसर के टाइप पे, स्पेसर के थिकनेस पे डिपेंड करती है। तो बेसिक जो प्राइसिंग है वो 200 रुपये पर स्क्वायर फीट है, फिर वहाँ से प्राइस बढ़ती है। अगर आप हैंडमेड लेते हैं तो ये कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाती है, ये शायद आपको 150 तक आपको कॉस्टिंग पड़ जाए पर स्क्वायर फीट। तो ऐसे डिफरेंस आता है कॉस्टिंग का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको DGU के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई जानकारी मुझसे मिस हो गई है देने में, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर आपको उत्तर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।